नॉर्मल मरीज से जल्दी सफ़ेद मोतियां होने का एक तो संभावना रहती है, दूसरा पर्दे पे सूजन आने की संभावना रहती है, पर्दे में खून आने की संभावना है। तो इन बीमारियों का इलाज भी हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। हमारे डॉक्टर दीपेंद्र सर हैं, वो काफ़ी सीनियर रेटिना सर्जन हैं, तो अगर हमें ज़रूरत पड़ती है, कोई हेल्प लेनी होती है, तो हम सर से भी हेल्प ले लेते हैं इन बीमारियों की। आम यदि गृहिणियों की बात की जाए तो उनमें अधिकांश की जो आईसाइट है वो नेत्र ज्योति है वो कमज़ोर पाई जाती है। किसी की दूर की यदि दूर में दिक्कत है या किसी की नज़दीक में दिक्कत है, या बच्चों में ऐसी कई बार छोटी उम्र के बच्चे हैं उनमें भी ऐसी समस्या आ रही है। तो क्या खान पान में भी बदलाव की वजह से आईसाइट जो है वो रोकी जा सकती है? बिल्कुल, खान पान में। और दूसरी चीज़ है कि आजकल जो कार्यशैली भी बदल गई है, लोगों ने बाहर घर से निकलना बंद कर दिया है। अभी तो हम ये कह सकते हैं कि पॉल्यूशन है, जब वातावरण साफ भी होता है, तो हमारा ये सलाह रहती है कि बच्चों को हर दिन में 2 घंटे आप घर से बाहर, स्कूल के अलावा घर से बाहर खेलने के लिए भेजें, जिससे कि उनकी दूर की दृष्टि और मजबूत होगी। गृहिणियों के लिए भी हमारा ये है कि अगर आपका 40 साल से ऊपर आपकी उम्र होती है, तो एक ये पास की नज़र सबकी कमज़ोर होती है, तो उसके लिए अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तो आप चश्मों का इस्तेमाल कीजिए। आजकल मोबाइल और टीवी सब लोगों का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसके लिए भी अगर आपकी नज़र बिल्कुल ठीक है, तो भी आप मोबाइल और चश्मे, लैपटॉप, इनके लिए भी आप चश्मा यूज़ स्पेशल हमारे पास अवेलेबल है, आप उन चश्मों को यूज़ कीजिए, जिससे कि आंखों का नंबर बढ़ने में भी आपकी रोकथाम होती है। डॉक्टर साहब, जैसे नशा है वो बहुत तेज़ी से संसार में, दुनिया में, प्रदेश में बढ़ा है। तो क्या जो लगातार जैसे हरियाणा में एक आम लोग भी पीते हैं, तो उससे भी क्या आंखों की जो नेत्र ज्योति है उस पर प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल, देखिए, जितने भी आपके ये पदार्थ हैं, जिन नशे के पदार्थ हैं, शराब हो गया या फिर हुक्का हो गया, बीड़ी, तंबाकू, ये सब आपकी आँख की नस के ऊपर बहुत भारी प्रभाव डालते हैं। इससे आँख का प्रेशर भी बढ़ता है, काले मोतिया होने का संभावना बढ़ती है। सफ़ेद मोतिया का अगर नॉर्मल इंसान से तेज़ी से बढ़ाता है, और ये नस को सुखा देती है। ऐसे केसेस में जो एक बार रोशनी चली जाती है, उसको हमें वापस लाने में भी दिक्कत रहती है। तो हमारी पूरे समाज को, पूरे अपने मरीजों को ये सलाह रहती है कि कम से कम नशे के पदार्थ लिए जाए, और तुरंत अगर फिर भी आपको कोई आँख की बीमारी या आँख में कोई दिक्कत लगती है, तो आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को भी दिखाएं। डॉक्टर साहब, कितने दिन में एक बार आदमी ने अपनी आंखें की जांच करा लेनी चाहिए? ये आपने अच्छा सवाल पूछा, और इसी में गृहिणियों वाली बात पे भी मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि हाउस वाइफ या गृहिणियों में एक और चीज़ देखी गई है, क्योंकि वो लोग ड्राइव नहीं करते हैं अभी भी हमारे शहरों में और हमारे इस एरिया में लेडीज़ ज़्यादा ड्राइव नहीं करती हैं, तो उनको उनकी दूर की आईसाइट भी काफ़ी बार कम होती है, लेकिन कभी चेक नहीं हो पाई होती है, क्योंकि वो घर का सारा काम, किचन का काम नज़दीक की नज़र से अच्छा कर लेती हैं। तो उनको कई बार ये धोखा हो जाता है, मेरी आंखें अच्छी हैं, लेकिन वास्तव में उनकी दूर की नज़र कम होती है। तो उनकी भी एक बार, जैसे डॉक्टर साहब ने हाईलाइट किया, एक्टिविटी लेवल कम रहना, हम बैठे रहते हैं, हम ज़्यादा चलना कम कर दिया है हमने, एक्सरसाइज कम कर दी है, इन दोनों का हमारे ओवरऑल स्वास्थ्य पे तो असर पड़ता ही है कि हमें शुगर होने का, रक्तचाप होने का चांस बढ़ जाता है। आँखों में कुछ बीमारियां हैं जो ऐसे लोगों को ज़्यादा होती हैं जो फास्ट फूड खाते हैं। एक होता है आँखों में ड्राइनेस, एलर्जी की बीमारी होना, और ये जो स्ट्रेस रिलेटेड बीमारियां होती हैं, अगर हमारा सोने का शेड्यूल, खाने का, सुबह उठने का शेड्यूल ठीक नहीं है, तो हमें रेटिना की बीमारियां होने का भी चांस बढ़ जाता है। रेटिना में फ्लूइड स्वेलिंग की बीमारियां होती हैं जो इससे बढ़ जाती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि यंग जनरेशन, बच्चे, उनको अपना जो शेड्यूल है वो एक कंट्रोल में रखना चाहिए। समय पे उठना है, सुबह एक्सरसाइज करना, घर का खाना खाना, और शाम को अपना काम ख़त्म करके देर रात तक टीवी या फ़ोन्स को ना देखना, ये बहुत ज़रूरी दिनचर्या का उन्हें हिस्सा बनाना चाहिए। क्योंकि बहुत मरीज आके हमें कहते हैं मेरी आंख बहुत लाल रहती हैं, परेशान रहती हैं, मैं रात को सिर्फ 4 घंटे सोता हूँ, मेरा बहुत काम है। हम उनको एक ही लाइन में जवाब देते हैं कि सोने का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर आपको 7 घंटे की नींद लेनी है तो लेनी है। कोई दवाई नहीं आती कि जो आपकी नींद की कमी पूरी कर दे। नींद कमी होने का इलाज नींद पूरी करना ही है। धन्यवाद। सर, यूथ का एक क्वेश्चन रहता है लेंसेज का। बाहर न घूम के फोनों में गेम खेलते हैं, उससे बच्चे की आँख खराब होती है और लेंस डलवाते हैं।
वो लेंस दिलवाना बेनिफिट है या फिर दो तरह के लेंस की बात होती है। एक होता है जो हम रोज़ सुबह लगाते हैं और शाम को हटा देते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज। कॉन्टैक्ट लेंसेज जिनकी आईसाइट वीक है, दूर की नज़र कमज़ोर है, उनके लिए अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि चश्मे से उसके मुकाबले उसमें बेटर रोशनी आती है। बट हम ये कहते हैं कि जिन लोगों का शेड्यूल रेगुलर है, मतलब वो सुबह जाते हैं और 8-9 घंटे काम करते हैं और घर वापस आते हैं, और अक्सर वो बच्चे जो 12th में हैं या फिर वो कॉलेज में आ गए हैं, जिनको कॉन्टैक्ट लेंस की केयर करना, उसकी संभाल करना अच्छे से आता है, उन्हीं को ये लगाने चाहिए। बट जो जिनका शेड्यूल ऐसा है कि जो बहुत बाहर घूमते हैं, बाइक्स पे रहते हैं, या उनका आने का या जाने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, उन लोगों को बेहतर है कि लेंस ना लगाएं, वो लेंस अवॉइड करें तो अच्छा है।